महाराणा प्रताप भारत के वीर योद्धाओं में से एक थे। ये कितने महान थे इसके बारे में ज्यादातर लोग तो जानते हैं, पर सभी नहीं। वही मैं अकबर की बात करूँ तो इसे भी महान बताया जाता है और अकबर के बारे में तो हर कोई बच्चा जानता है। इसके पीछे एक छोटा सा रीजन है, क्योंकि अकबर की कहानी हमारी हिस्ट्री में बड़ी अच्छे से पढ़ाई गई थी और उनकी महानता के किस्सों को भी हमें बताया गया। पर हमारे इसी एजुकेशन सिस्टम ने महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धा का जिक्र तक नहीं किया। मैं कितना सच बोल रहा हूँ या झूठ, ये बात तो आप जरूर जान गए होंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि आपने महाराणा प्रताप का कितना इतिहास पढ़ा है। और आज हम महाराणा प्रताप के बारे में जो भी जानते हैं वो भी सिर्फ इंटरनेट की हेल्प से, ना कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की मदद से। बल्कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने तो हमारे हिंदू धर्म के महान योद्धाओं को छिपाया ही है और उन्हें इग्नोर किया है। पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें जानेंगे और कुछ ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जिनसे आपको पता चलेगा कि महाराणा प्रताप कितने महान थे। और हाँ, वैसे तो आपने 4-5 साल मुगलों के बारे में तो बहुत पढ़ा, और क्या आज आपके पास 4-5 मिनट नहीं है जिससे आप अपने हिंदू योद्धाओं के बारे में जान सके? तो गाइस प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। नंबर 10, हल्दी घाटी का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो कि महाराणा प्रताप की महानता को दर्शाता है, क्योंकि इस युद्ध में अकबर के पास लगभग 80,000 सैनिक थे और वो भी सभी हथियारों सहित। पर वहीं इतनी बड़ी सेना का सामना करने के लिए महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 20 से 25,000 ही सैनिक थे। पर फिर भी इतनी कम सेना के साथ महाराणा प्रताप ने मुगल फौज को धूल चटाई थी। जहाँ बड़े बड़े योद्धा के साथ अकबर अपनी सेना को हरदम आगे रखता था और खुद पीछे छुपकर खड़ा हो जाता था, वही राणा प्रताप हमेशा सेना में सामने खड़ा रहा और बहादुरी से उन्होंने युद्ध लड़े। और आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराणा प्रताप ने अपनी पूरी जिंदगी में युद्ध लड़ते हुए कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा। और दोस्तों ये चीजें आपको 11th-12th की हिस्ट्री में पढ़ाई गई थी, इस बात को कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना। नंबर 9, जहाँ आज के टाइम में एक इंसान 20 से 25 किलो वजन को 5-10 मिनट ही उठा सकता है, वही महाराणा प्रताप एक ऐसा योद्धा था जो कि 200 किलो से भी ज्यादा वजन को अपने शरीर पर रखकर युद्ध लड़ा करते थे। कुछ आंकड़ों के मुताबिक महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो था और उनकी हाइट लगभग 7.5 फुट थी। और ऐसा कहा जाता है कि राणा प्रताप हमेशा अपने साथ एक 81 किलो का भाला रखते थे और उनकी कमर पर हर वक्त 2 25-25 किलो की तलवारें होती थी और जो उनके शरीर पर कवच था वो 71 किलो का था। और दोस्तों सोच के देखो, अगर इतना वजन अकबर उठा ले तो वो कितनी देर युद्ध लड़ सकेगा। नंबर 8, महाराणा प्रताप की महानता के बहुत से किस्से हैं और इन्हीं में से एक है कि वो कभी भी निहत्थे पर वार नहीं करते थे। दूसरी तरफ वो मुगल थे जो ये कभी नहीं देखते थे कि अगला व्यक्ति निहत्था है या उसके पास हथियार है या नहीं। उन्हें तो सिर्फ अपनी जीत से मतलब होता था। यहाँ तक कि मुगलों की तो एक आदत रही है कि वो सदा पीठ पीछे वार करते थे। पर महाराणा प्रताप का एक उसूल रहा था कि उन्होंने कभी भी किसी योद्धा की पीठ पर वार नहीं किया और इसी के साथ वो किसी निहत्थे पर हथियार से वार भी नहीं करते थे। और इसी के चलते राणा अपने साथ 2 तलवार रखते थे ताकि अगला इंसान अगर निहत्था हो तो वो उसे तलवार दे सके, ताकि युद्ध बराबरी का हो सके, क्योंकि वो एक महान योद्धा था, अकबर जैसा कायर नहीं। नंबर 7, जिस अकबर को हमारा इतिहास इतना महान बताता है वो अकबर बेजुबान जानवरों को मारकर उसका मांस खाता था। पर वहीं एक तरफ हमारे राणा प्रताप थे जिसने मजबूरी होने के बावजूद भी मांस को हाथ तक नहीं लगाया। दरअसल हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा को जंगलों में रहना पड़ा था और वहाँ पर उन्होंने अपनी भूख मिटाने के लिए घास से बनी रोटियां खाई थी। उन्होंने कभी भी अपने पेट की भूख शांत करने के लिए किसी जानवर को नहीं मारा। पर फिर भी कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ गवार लोग कहते हैं कि अकबर महान थे। नंबर 6, एक महान योद्धा होने के साथ साथ राणा बड़े दयालु भी थे, क्योंकि वो अपने पालतू जानवरों को इंसानों जैसा प्यार करते थे। आप महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में तो जरूर जानते होंगे। कहा जाता है कि वो इतिहास का सबसे ताकतवर और समझदार घोड़ा था। पर अकबर ने महाराणा प्रताप की हाथी राम प्रसाद को बंदी बना लिया था और अकबर ये चाहता था कि राम प्रसाद भी उसकी सेना में शामिल हो जाए। पर दोस्तों राम प्रसाद ने ऐसा नहीं किया। दरअसल राम प्रसाद ने उसके खेमे में 1 महीने तक ना ही कोई जल पिया और ना ही कुछ खाया। और इसी बात को देखते हुए अकबर ने ये खुद कहा था कि जब हाथी ने हमारा कहा नहीं माना तो वो तो एक महाराणा है, उसे जीत पाना बहुत ही मुश्किल है। और उसका ये मुश्किल काम सदा मुश्किल ही रहा। नंबर 5, महाराणा प्रताप इतने महान थे कि वो हर स्त्री को बहुत ही आदर करते थे और सम्मान करते थे। आपको पता नहीं होगा कि एक बार महाराणा प्रताप ने युद्ध के चलते खुद मुगल स्त्रियों की रक्षा की थी। दरअसल एक बार महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह और खान खाना के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें खान खाना दुम दबाकर भाग गया था और उमर सिंह ने उसकी सारी रानियों को और उसकी सेना को महल में कैद कर लिया था। पर जब इस बात का पता राणा को चला तो वो तुरंत वहाँ पहुँचे और उन्होंने सबसे पहले जाकर खान खाना की पत्नी से माफी मांगी और उन्हें कहा कि हम सबसे पहले इंसान है, मित्र शत्रु बाद में। और इसी के चलते खान खाना जी मेरे भाई हुए और आप मेरी भाभी। और उन्होंने मुगल की रानी को ये आश्वासन भी दिया कि मैं तुम्हें तुम्हारे डेरे तक बिल्कुल सुरक्षित पहुंचाऊंगा, और उन्होंने ये वादा अपना पूरा भी किया। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो बंदा कितना महान होगा जो कि अपने दुश्मनों की स्त्रियों का भी बहुत ज्यादा आदर सम्मान करता था। नंबर 4, एक वो टाइम भी रहा था जब मुगल बादशाह अकबर का दबदबा पूरे भारत पर था और भारतवर्ष के ज्यादातर राजा उनके सामने घुटने टेक चुके थे। और उस टाइम अकबर ने ये ऐलान किया था कि मैं महाराणा प्रताप को झुका कर मानूंगा। और उन्होंने एक संदेश महाराणा प्रताप को भेजा था। उन्होंने कहा था कि तुम मेरे नीचे आकर काम करो और मेरे अधीन हो जाओ। पर मेवाड़ के राणा ने मुगलों को साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं मुगलों के सामने कहीं नहीं झुकूंगा। और वो एक ऐसे इंसान भी रहे जो कि सिर्फ छोटी सी सेना के साथ ही अकबर की बड़ी सेना को हरा दिया था। और इसी के चलते महाराणा प्रताप ऐसे वीर योद्धा थे जो कभी भी मुगलों के सामने नहीं झुके। नंबर 3, महाराणा प्रताप ने कभी भी अपने भारतीय संस्कृति को नहीं छोड़ा। जहाँ अकबर के डर से भारत के बड़े बड़े राजा मुगलों में शामिल हो गए थे और मुगल परंपरा के अनुसार चलने लगे थे, वही सभी से अलग होकर राणा प्रताप ने भारतीय
भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया। उन्होंने कभी भी किसी निहत्थे पर वार तक नहीं किया, किसी बेजुबान को भी नहीं मारा। यहाँ तक कि महाराणा प्रताप ऐसे इंसान रहे जो कि सदा अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पित रहे। नंबर 2, चाहे अकबर महाराणा प्रताप का कितना भी बड़ा दुश्मन हो, पर वो भी मानते थे कि महाराणा प्रताप कितने महान है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई और उस टाइम अकबर को इस बात का पता चला तो अकबर भी फूट फूट कर रोया था। दरअसल महाराणा प्रताप एक बार जंगल में शेर का शिकार करने के लिए गए थे और उस टाइम शेर से उनकी लड़ाई हुई थी, जिसके चलते उनके शरीर पर काफी घाव आए थे और धीरे धीरे घाव ज्यादा होने के कारण वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और जब इस बात का अकबर को पता चला था तब अकबर खुद इस महान योद्धा की मृत्यु पर फूट फूट कर रोया था। नंबर 1, आप ये कहते हैं ना कि आपका अकबर तो बड़ा ही महान था, पर कभी आपने सोचा है अकबर किसी भी युद्ध में महाराणा प्रताप के सामने क्यों नहीं आया? दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि एक बार महाराणा प्रताप से तंग आकर अकबर एक फकीर के पास गया और उन्होंने फकीर से कहा कि हे फकीर, मुझे कुछ ऐसी चीज बताओ जिससे मैं राणा को हराकर मेवाड़ पर अपना शासन कर सकूं। तब उस फकीर ने अकबर से कहा था कि तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो, पर तुम कभी भी महाराणा प्रताप को भूल कर भी नहीं हरा सकते। उन्होंने ये तक कहा कि अगर कभी रणभूमि में तुम्हारा मुकाबला महाराणा प्रताप से हुआ तो इसमें तुम्हारी मृत्यु होगी। और इसी डर की वजह से अकबर कभी भी महाराणा प्रताप के सामने आया तक नहीं, वो सदा कायरों की तरह पीछे रहा। और एक बार तो अकबर राणा के सामने आए भी थे, पर उस टाइम अकबर निहत्था होने के कारण राणा ने अकबर के ऊपर वार नहीं किया और उसे छोड़ दिया था। और दोस्तों आप देख सकते हो कि कौन असली महान था। और दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो महाराणा प्रताप जैसा महान योद्धा कोई नहीं है, अकबर तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। और आपको क्या लगता है कि आखिर यार सच में महान कौन था? कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बता देना। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ना तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसी और नॉलेजफुल वीडियो के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।